अरे मूर्ख कंस, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। यह वो भविष्यवाणी थी जिसने एक साम्राज्य को हिला दिया था, लेकिन यह कहानी उस भविष्यवाणी की नहीं बल्कि उस षड्यंत्र की है जो इसके बाद रचा गया। एक ऐसा षड्यंत्र जिसका पहला शिकार स्वयं कंस का विवेक था। सामने उफनती हुई यमुना खड़ी थी, रास्ता रोक रही थी, पर क्यों? ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड उस एक शिशु के विरुद्ध हो गया हो। पर सवाल यह नहीं था कि वो इस तूफान से कैसे बचेगा। सवाल यह है कि वो इस तूफान तक पहुंचे कैसे। और हाँ, इस कहानी के अंत में एक सवाल आपका इंतजार करेगा। तो अगर आप भक्त हैं और सच्ची मन से कहानी को सुनते हैं तो आंसर जरूर दीजिएगा। जो सही जवाब दे पाएगा वो भगवान के निकट स्वयं ही पहुंच जाएगा। इस दिव्य षड्यंत्र के हर राज को अंत तक समझिएगा। कंस एक ऐसा योद्धा जिससे देवता भी थर थर कांपते थे, लेकिन भविष्यवाणी के बाद वो एक राजा नहीं, सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था। उसने वासुदेव के वचन पर विश्वास कर लिया था कि वो 8वीं संतान का इंतजार करेगा, पर नियति का खेल अब भी शुरू हुआ था। कंस का गुप्त कक्ष अंधेरा था। कंस अपने सिंहासन पर बेचैनी से टहल रहा था। अचानक एक दिव्य प्रकाश होता है और नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं उसी समय। देवर्षि नारद, आप यहाँ इस समय? राजन चिंता में दिखे तो सोचा कुशल क्षेम पूछ लूं। ऐसी वार्ता होती है कंस और नारद जी में। नारद जी बोलते हैं, सुना है तुमने अपनी मृत्यु को 8 साल के लिए टाल दिया है। तब कंस कहते हैं, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी देवर्षि, जब वो आएगी मैं देख लूंगा उसे। तभी तो वो अपने देवकी के गर्भ में है 8वीं संतान। हंसी, खूब तेज से हंसते हैं। कौन? देवर्षि जी। 8वीं? कंस तुम बड़े भोले हो, तुमने कमल का फूल देखा है? क्या तुम बता सकते हो कि उसकी पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? नारद के हाथ में कमल का फूल प्रकट हो जाता और उसे कंस की ओर बढ़ाते हुए नारद जी कहते हैं, इसका क्या मतलब है देवर्षि नारद? देवता तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं कंस। नारद जी ने उन्हें बताया, कंस उन्होंने यदुवंश में जन्म लेना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हारी मृत्यु को धोखा देने के लिए भगवान विष्णु 8वीं संतान का इंतजार ही ना करें? क्या पता वो पहली संतान के रूप में ही आ जाएं। गिनती तो तुम मनुष्यों के लिए होती है, देवताओं के लिए नहीं। हर पंखुड़ी पहली है और हर पंखुड़ी 8वीं। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं। और बस नारद मुनि का तीर निशाने पर लग चुका था। उन्होंने कंस के डर को हवा दे दी थी और कंस अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना डाले और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? अब कंस के बढ़ते पाप भगवान के अवतार को जल्दी जल्दी धरती पर बुलाने वाले थे। हे प्रभु, हे नारायण, अब और नहीं, यह 8वीं बार है। क्या मेरी इस कोख को भी मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा? क्या आपका अवतार लेने का वचन झूठा था? ऐसे वचन बोल रही थी कंस की बहन। कुछ तो चमत्कार करो प्रभु। अब प्रभु तो सुन रहे हैं, प्रभु की ही तो सब लीला थी, तो प्रभु को तो चमत्कार करना ही पड़ेगा। 7 बार टूटी ममता की आस, 8वीं पार प्रभु करो मेरे मन की बात। अब तो आ जाओ प्रभु, अब तो आ जाओ मेरे पास। ऐसा ही सोच सोच के रो रही थी मैया। कैसी माया है, कैसा विधान है ये प्रभु। सुन लो मेरे मन की बात, सुन लो मेरी पुकार। दीन दयालु भगवान मेरे, उस रात देवकी की प्रार्थना सिर्फ एक माँ की पुकार नहीं थी, वो पूरी मानवता की पुकार थी। और जब पुकार सच्चे दिल से होती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सुनने के लिए झुक जाता है। और फिर मध्य रात्रि के उस क्षण में वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रभु ने जन्म लिया, लेकिन एक साधारण शिशु के रूप में। टूटे बंधन खुल गए,
सब द्वार, आए बनवारी जग के तारणहार। जमुना पीतांबर मुख पे उजाला, जय 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 हो तुम्हारी हे नंद के लाला। शंख चंद्र का पद्म सजाए, नारायण पुत्र रूप में आए। प्रभु नारायण आप, हमने तो आपको पुत्र रूप में मांगा था, पर आप तो हमारे स्वामी निकले। हम आपको देखकर धन्य हो गए। अगर प्रभु का यह अद्भुत रूप देखकर भी हमारे रोंगटे नहीं खड़े हुए तो हमारा जीवन ही निरर्थक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण। हे जगपति, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, पर कंस वो राक्षस है, आपको पहचान नहीं पाएगा। कृपा करके एक साधारण शिशु का रूप ले लीजिए। माता पिता, मैं आपका ही पुत्र हूँ। आपने अपने पिछले जन्मों में 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी, सिर्फ मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए। यह मेरा सौभाग्य है। अब मेरे आदेश को सुनिए पिता। ये आदेश नहीं, विनती है। इसी क्षण यहाँ से गोकुल में नंद के घर ले जाओ मुझे, और उनकी कन्या से मुझे बदल दो। कैसे प्रभु, यह जंजीरें या पहरेदार? कृष्ण मुस्कुराते हैं और उनके मुस्कुराते ही वासुदेव की जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। कारागार के विशाल लोहे के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। जब नियति का दरवाजा खुलता है तो संसार के सारे ताले टूट जाते हैं। अब देर मत करो पिताजी, और मुझे लेकर जाओ और उस कन्या से बदल कर ले आओ। तो अब आप जानते हैं कि वासुदेव के हाथों में सिर्फ एक शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता थे, स्वयं नारायण थे। कारागार के ताले तो उन्हें रोक नहीं पाए, पर सामने तो स्वयं प्रकृति खड़ी थी। प्रकृति यमुना, प्रकृति वर्षा, प्रकृति वो आंधी तूफान। जैसे जैसे वासुदेव आगे बढ़ते रहे, यमुना का पानी और ऊंचा उठता। एक विशाल काय शेषनाग अपने फन फैलाकर कृष्ण को बारिश से बचाते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यमुना में लहरें इतनी तेज उफान मार रही थी कि बेकरार थी। किस लिए बेकरार थी? युगों से इंतजार कर रही थी, युगों से प्यासी थी। उस प्यासी आंखों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए, उनको प्यार से दर्शन करने के लिए। और जैसे ही यमुना जी उफान मारकर कान्हा जी के चरण को छूती हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। सफल हो गई उनकी तपस्या। मिल गया मुझे फल, मिल गए मुझे दर्शन और स्पर्श। शांत हो गई धारा। रास्ता अपने आप बनता चला गया। रास्ता दे दिया था यमुना जी ने। प्रभु ने चरणों से, अपने चरणों से उद्धार कर दिया था यमुना जी का। और जैसे जैसे प्रभु के नन्हे कमल चरणों ने यमुना जल को छुआ, मानो नदी को उसकी सदियों की तपस्या का फल मिल गया हो। वो शांत हो गई, उसने रास्ता दे दिया। मथुरा में भय का माहौल था। अब रात तो थी तो थोड़ा भय तो लगेगा ही। भय कहें या लीला, सब भगवान की ही तो माया थी। और उसके बाद कन्या को लेकर वापस कारागार में आते हैं। बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। यह सब प्रभु की योग माया का खेल था। और तभी 8वीं संतान, और वो एक लड़की। पर मैं कोई मौका नहीं लूंगा। कंस ऐसे हंसकर चिल्लाता है, भैया रुक जाओ, ये तो एक कन्या है ना, इसे छोड़ दो, ये आपका क्या कर लेगी। इस कन्या पर दया करो और मुझ पर दया करो। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है। जो वो कन्या थी वो योग माया का रूप ले चुकी थी। अब अपने अंत की प्रतीक्षा कर। कंस के जीवन में पहली बार डर ने अहंकार को हरा दिया था। उसे पता चल गया था कि उसकी मौत कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक अटल सत्य है जो कहीं और जन्म ले चुकी है। इस तरह एक तरफ मथुरा के कारागार में भय और अंधकार का अंत हुआ, और दूसरी तरफ गोकुल के आंगन में आनंद और प्रकाश का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, पर एक संदेश है कि जब जब पाप और अहंकार हद से ज्यादा बढ़ता है, तब तब उम्मीद सबसे अंधेरे कोने में ही जन्म लेती है। तो इस
बार इस होली पर आप लोग उत्सव मनाएंगे, सिर्फ कहानी को नहीं, उसके पीछे छिपे इस दिव्य षड्यंत्र को समझेंगे और इस दिव्य प्रेम और इस दिव्य आशा को याद कीजिएगा। तो चलिए अब पूछते हैं आज का सवाल। जो परखेगा इस सवाल को वही होगा कृष्ण जी का, कान्हा जी का सच्चा भक्त। 8वीं संतान से पहले सभी संतानों को मारने का डर किसने पैदा किया था? बहुत ही आसान सा सवाल है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।